बिल्कुल शुरुआत से सही अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना यहाँ पर आप सीख रहे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक ग्रामर से, बिल्कुल शुरुआती लेवल की, ज़ीरो लेवल की ग्रामर, जहाँ पर आप एक सिंपल सेंटेंस, साधारण सा वाक्य किस तरीके से बनाएंगे, कैसे उसको फॉर्म करेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपने सीखा। तो आज का जो होगा पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीखा, जिसमें इज़ एम आर का यूज़ कर कर, हिंदी में इन सभी का मतलब है, हो या हूँ करके होता है। वॉज वर का यूज़ हिंदी में इन दोनों का मतलब था, थे, थी, इस तरीके से होगा। विल बी यानी कि होगा, इस तरीके से ये मतलब देगा हिंदी में विल बी। तो इनका यूज़ कर कर सिंपल वाक्य बनाना, साधारण से वाक्य बनाना सीखा, जहाँ पर वर्ब होती है ना, क्रिया, काम, एक्शन वर्ब्स जो होती है, जैसे कि आना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, कम, गो, जंप, ये सारी जो सिंपल सी एक्शन वर्ब्स होती है, इनका यूज़ कर कर, बिना इनका यूज़ कर कर वाक्यों को बनाना सीखा। इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक, आपने एक्शन वाले सेंटेंसेस को बनाना नहीं सीखा है जहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल हो। तो वो अगर वो सिंपल सेंटेंसेस बनाने नहीं सीखे हैं तो बिल्कुल शुरुआती लेवल के हैं, तो इनको आप जाकर सीखें सबसे पहले। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। इसके बाद आपने सीखा कि हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़ हम किस तरीके से साधारण वाक्य, सिंपल से सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें भी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी, मतलब कोई क्रिया नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, जैसे वर्ब क्रिया, जैसे मैंने बताया कम, गो, स्लीप, वॉक, स्टडी, ये सभी जो वर्ब्स है इनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। तो इन सभी का यूज़ कर कर साधारण वाक्य आपने बनाना सीखा, किस तरीके से हम साधारण वाक्य को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो आज जो है, आज सीखने वाले हैं जहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल होगा, सिंपल सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं। तो इसके बाद आप सीखेंगे कि हम क्रिया का इस्तेमाल करने के लिए कहाँ से शुरुआत करें, जहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिया, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो यहाँ पर अब आपको सीखने पड़ेंगे टेंसेस। टेंसेस में क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी, जहाँ पर एक्शन होगा, काम होगा। तो हम सेंटेंसेस को देखेंगे, तीनों जो टेंस है उनमें वाक्यों को देखेंगे, तीनों टेंसेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पार्ट 3 है तो पार्ट 3 की यहाँ पर देखें। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ये पास्ट सिंपल टेंस होगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, तो इसको दूसरे नाम से भी हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये भी इसी का ही नाम है, ठीक है, सिंपल का ही। अब देखें किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अगर हिंदी में आप पहचान देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वाक्य होंगे उनकी पहचान होगी। अगर हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ ता है, ती है या ते है, इस तरीके से आ जाए तो आप वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर देंगे। कैसे करेंगे वो जानेंगे हम सेंटेंसेस के हेल्प से। अगर पास्ट सिंपल का टेंस होगा तो वो ता, था, ती, थी या ते थे, इस तरीके से सेंटेंस की एंडिंग होगी लास्ट में जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें, या फिर आ, ए, ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग होगी, वाक्य समाप्त होगा आ की मात्रा पर, ए की मात्रा पर या ई की मात्रा पर। और फ्यूचर सिंपल, जिसको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलेंगे, तो ये एंड होगा गा, गे, गी, गा, गे, गी, यानी होगा, होगी, होगे, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपने देखा पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे अगर हिंदी का वाक्य होगा तो उसको लेकर। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो होगा ही होगा, साथ में एस या ई एस भी लगेगा। अब सभी के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, मतलब सारी क्रियाओं के साथ, सारी वर्ब के साथ कुछ सब्जेक्ट होंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना। सिंगुलर सब्जेक्ट कहें तो जैसे कि अगर सब्जेक्ट देखें ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, एक जने का नाम, तो वहाँ पर वर्ब में आप एस या ई एस लगा देंगे, एस या ई एस
लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे। इनके अलावा अगर कोई भी कर्ता होंगे, सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला। ये हो गई प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात। अब देखिए पास्ट सिंपल है ना, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपने पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म को रखता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये एस है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये शुरुआत है सेंटेंसेस को बनाने की। फिर लास्ट में जो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो सब लास्ट में आप ऐड कर देंगे। अब देखिए फ्यूचर सिंपल होगा, उसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको सब्जेक्ट के बाद में विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये सब्जेक्ट के बाद आपको लगाकर फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर वर्ब में एस या एस जोड़ देना है। अब ये जो एस या एस लगाने का काम है ये प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और किसी भी टेंस में नहीं होता। और प्रेजेंट सिंपल का जब हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर ही होता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नॉट वाले सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर ऐसे या यस का कोई काम नहीं है। अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे ना प्रेजेंट सिंपल में, प्रश्नवाचक वाक्य, तो वहाँ पर भी ऐसे या यस नहीं लगाना है। बस सिंपल जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य होते हैं, वहाँ पर ऐसे या यस लगाना है। और किन के साथ लगाना है? ये जो सब्जेक्ट बताया ना अभी मैंने, ये इन सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। तो चलिए यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो गया है कि आप प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का वाक्य कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर तीनों ही वाक्य दे रखे हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही सिंपल वाला जो पार्ट है, इंडेफिनिट वाला जो पार्ट है। यहाँ पर देखें वह क्रिकेट खेलता है, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ या पास्ट इंडेफिनिट हुआ या फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ या फिर आप सिंपल बोल ले, तो यहाँ पर जो होता है वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर कोई समय नहीं दिया गया है, मतलब कि जो रूटीन की एक्टिविटी होती है, जो आप रोज़ाना करते हैं, ऐसी बातें इस टेंस में रखी जाती है कि आप क्या करते हैं। आप खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये सारे वाक्य इस टेंस में आ जाते हैं। सिंपल वाले में जो रोज़ाना एक्टिविटी करते हैं ये इनमें आ जाते हैं। तो देखिए वह क्रिकेट खेलता है, आपने ये हिंदी का वाक्य देखा। अगर हिंदी के वाक्य से आप आइडेंटिफाई करें, इसको पहचाने कि कौन से टेंस का ये वाक्य है, तो लास्ट में देखेंगे खेल जो है यहाँ पर वर्ब है, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। तो खेल फिर ता है लगा है, तो ता है से आपने पहचान लिया कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट रखना है यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, कौन है? वह है, काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला, तो ही आ गया। फिर यहाँ पर इसके बाद में वर्ब रखनी है, वर्ब है खेलना, यानी खेल है तो प्ले लिखेंगे, प्ले आ जाएगा। प्ले का प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एक वचन होगा ना, वहाँ पर वर्ब में एस या यस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। तो ही है इसलिए हमने प्लेस कर दिया, नहीं तो प्ले रखते। अगर आई होता तो आई प्ले होता। फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब जो भी एंडिंग का पार्ट है बच जाता है। आपने लिखा वह है, फिर खेलता यानी कि प्लेज। अब बच गया कि क्रिकेट, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा क्रिकेट। इस तरीके से वाक्य बना लेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, मतलब कि वह क्रिकेट खेलता है। अब पास्ट सिंपल टेंस में कैसे बनाएंगे? पहले तो हिंदी का वाक्य बनेगा पास्ट के अनुसार ही, उसने क्रिकेट खेला। अब यहाँ पर खेलता है, खेलती है, इस तरीके से नहीं आएगा। उसने क्रिकेट खेला, तो वाक्य को आपने देखा कि एंडिंग में खेला, ला यानी कि आ की मात्रा लगी है ल के ऊपर, तो यहाँ पर आ, ई, ए की मात्रा पर अगर वाक्य की समाप्ति हो रही है, एंडिंग हो रही है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का पार्ट होगा। उसने क्रिकेट खेला, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसने, उसने की इंग्लिश होती है ही। फिर यहाँ पर वर्ब क्या है? प्ले, प्ले। अब यहाँ पर जो सिंपल पास्ट है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सबसे इजी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट लिखा,
प्लेड, फिर लास्ट में जो भी पार्ट बच जाता है यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको उसको रख देना है। ही प्लेड क्या, क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए प्लेज है, यहाँ पर प्लेड है। तो इन वर्ब के माध्यम से, क्रियाओं की हेल्प से ही हम पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है और ये क्या हमें बताना चाहता है, कैसे हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए फ्यूचर सिंपल में आ जाए, वह क्रिकेट खेलेगा, मतलब वह क्रिकेट खेलेगा। तो आप सेंटेंस पहचानेंगे खेलेगा, गा पर वाक्य की एंडिंग होती है ना, गा गे गी, तो वो होगा फ्यूचर सिंपल टेंस का पार्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस का पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है यहाँ पर, फिर यहाँ पर विल लिखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ आप विल लगा देंगे। फिर वर्ब आ जाएगी प्ले, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल प्ले क्रिकेट। तो आपने विल प्ले, यहाँ पर प्लेड और प्लेज, इसी से ही आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि सेंटेंस वाक्य हमको क्या कहना चाहता है और कौन से टेंस की बात हो रही है, कौन से काल की, कौन से समय की बात हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट, ताहू से वाक्य की एंडिंग, तो सिंपल हो गया ये टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट का ही सिंपल पार्ट, प्रेजेंट सिंपल, या फिर बोल दे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई हो गया, आई के बाद हमने गो लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आई के साथ SEIS नहीं लगेगा इसलिए गो लिखा है। अगर सब्जेक्ट शी होता ही होता तो हम गोज कर देते। आई गो, और कहीं जाने के लिए हमको टू ऐड करना पड़ेगा, आई गो टू कहाँ, स्कूल, आई गो टू स्कूल, स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है एंड में। फिर देखिए मैं स्कूल गया, आ की मात्रा पर, ग या है तो या में आ की मात्रा लगी, आ ई ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग होती है, और इसके बाद में था थे थी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आई लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गॉन, इस तरीके से तीनों फॉर्म होती है गो की, तो वेंट आ जाएगी। यहाँ पर आई वेंट टू स्कूल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में ही होता है। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, तो इस तरीके से वाक्य बना लेंगे। यहाँ पर देखिए गो हो गया, यहाँ पर वेंट हो गया, तो इस तरीके से हम वाक्य को पहचानते हैं कि कौन से काल का, कौन से टेंस का, कौन से समय का ये वाक्य है। मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर की बात है, मैं स्कूल जाऊंगा, गा पर वाक्य की एंडिंग, तो आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई विल गो, फिर टू लगेगा, कहीं जाना है तो, ठीक है, जाने के लिए आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, तो विल गो, वेंट और गो, तो इस तरीके से क्रियाओं का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है टेंसेस के अनुसार। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें, वह आम खाता है, ता है पर वाक्य की एंडिंग, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है पर वाक्य की अगर एंडिंग होगी, समाप्ति होगी तो यहाँ पर सबसे पहले वह आम खाता है, वह यानी कि ही। अब खाने की अंग्रेजी, ये जो खा है खाने की अंग्रेजी ईट होता है, हमने ईट्स लिखा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, ही है, एक वचन करता है, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SEIS लग जाता है, तो यहाँ पर ही ईट्स मैंगोज, वह आम खाता है। अगर बहुत ज़्यादा आम है तो मैंगोज, अगर एक आम की बात है तो अ मैंगो लिख दे। उसने आम खाया, उसने आम खाए, खाए कर दें, अगर ज़्यादा है तो उसने आम खाए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर एक आम है तो अ मैंगो हो जाएगा। उसने आम खाया, उसने आम खाए, तो ही, यहाँ पर देखिए ही, यहाँ पर ईट नहीं है, एट है, क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म ईट, एट और ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो एट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसका उच्चारण एट होगा। ही एट मैंगोज या फिर ही एट अ मैंगो, तो जो भी, अगर एक आम है तो अ मैंगो, बहुत ज़्यादा है तो मैंगोज हो जाएगा। खाया और आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, वह आम खाएगा, गा पर वाक्य की एंडिंग, तो आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले वह यानी कि ही, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल ईट मैंगोज। तो इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। तो अभी तक आपने सीखे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल टेंस में या फिर कह सकते हैं इनडेफिनिट टेंस में आप किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे और कौन से वाक्य सीखे
देखे हैं अभी तक? एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, मतलब यहाँ पर नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर प्रश्न किया गया है। अब वो भी हम देखेंगे इन्हीं टेंसेज में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तीनों में ही, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल में। यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है, तो आप डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की बात है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट का अगर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल की बात है। अगर इन टेंसेस की बात है तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अनुसार आप इस्तेमाल कर लेंगे। डू नॉट, डज नॉट, फिर डिड नॉट आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर में विल नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि विल नॉट के साथ कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट के साथ, डिड के साथ अगर क्रिया आती है, मेन वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट और डज नॉट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब चलिए हम सेंटेंसेस बना लेंगे। अब एक चीज़ और, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किस किस के साथ होगा तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, याद कर लें, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर यानी कि एक वचन करता, एक जने का नाम होगा तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे डज नॉट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डज नॉट का। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल यानी कि बहुवचन करता होंगे तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे डू नॉट का। किसका इस्तेमाल करना है? डू नॉट का। तो इस तरीके से डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे ये सब्जेक्ट के अनुसार आपको लिखना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है, कोई भी एक वचन करता है तो वहाँ पर डज नॉट, बहुवचन करता है तो वहाँ पर डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे अभी तक आपने वर्ब में SEIS सीखा, जब आपने सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो वहाँ पर वर्ब में SEIS लगाना वहाँ पर मैंने बताया। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर SEIS का कोई काम नहीं है। बस पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, वहाँ पर SEIS लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीख लें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब है टेंसेस के अनुसार, यानी डू नॉट है, डज नॉट है या फिर डिड नॉट है या विल नॉट है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, यानी डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट या फिर विल नॉट, इन सभी के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या लिखना है? फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी आ जाएंगे वो आपको लिख देना है। सेंटेंस देखें, वह स्कूल नहीं जाता है, ता है से भी एंडिंग हो रही है और नहीं है मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वह स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब ही है तो इसके साथ डज लगेगा, ही डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ये जो ही है तो गोज नहीं करेंगे, यहाँ पर SEIS नहीं लगता है जब नेगेटिव बनाते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। और वह स्कूल नहीं गया, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग और नहीं लिखा है तो नेगेटिव है, डिड नॉट का यूज होगा। तो ही सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब दूसरा देखें फ्यूचर में, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल। फ्यूचर सिंपल का देखें, वह स्कूल नहीं जाएगा, गा से एंडिंग है और नहीं नेगेटिव, तो विल नॉट, ही विल नॉट गो टू स्कूल। विल नॉट के बाद में गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी देखिए गो, डिड नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ डज नॉट के बाद में भी गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीनों में सिमिलर सी चीज़ है, नेगेटिव बनाते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आपको लगा देना है टेंसेस के अनुसार। तो यहाँ तक आपने देख लिया नेगेटिव कैसे बनाएंगे। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और ये भी ध्यान रखिए डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल किन के साथ होगा, कौन सी सब्जेक्ट के साथ होगा। डिड नॉट का सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, विल नॉट का सभी सब्जेक्ट, सभी कर्ता के
साथ इस्तेमाल होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है। तो ता है से वाक्य की एंडिंग हो रही नहीं है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। वह सब्जेक्ट के बाद में आपको डज नॉट या डू नॉट लिखना है, तो ही सब्जेक्ट है इसलिए हमने लिखा डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, पीना, तो ड्रिंक फिर टी आ जाएगा। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सभी में, तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसने चाय नहीं पी, यानी कि ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो गई। तो ये भी कौन सा है, पास्ट सिंपल या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही डिड नॉट ड्रिंक टी, और वह चाय नहीं पिएगा, गा की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, तो ही विल नॉट ड्रिंक टी, ही विल नॉट ड्रिंक टी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि नेगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं हम किस तरीके से बनाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल टेंस में तीनों में डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया है। जो मेन वर्ब जो होती है, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है, उनकी हेल्प करती है वाक्य को पूरा सही तरीके से बिना किसी मिस्टेक के पूरा करने में। चलिए अब हम लास्ट वाला सेंटेंस, अगर हम कोई भी टेंस सीखते हैं तो हमको एफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपको बनाने आने चाहिए। किस तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को रखना होता है, तो आपने अभी देख लिया है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको आनी चाहिए कि इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य किस तरीके से बनाएंगे। तो देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होंगे, दोनों ही तरीके के मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। एक तो ऐसे होंगे जो क्या से शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे, जैसे कि टेंसेस के अनुसार, क्या तुम चाय पीते हो, क्या से शुरू हुआ है, क्या तुमने चाय पी, क्या तुम चाय पियोगे, पी ई की मात्रा पर पियोगे, गे पर एंडिंग, ते हो, ता है, ती है, इस तरीके से एंडिंग। तो टेंसेस तो आपने समझ लिए होंगे, पहचान कर ली होगी। तो ये सभी क्या से शुरू हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये सभी क्या से शुरू हो रहे हैं। अगर ये क्या से शुरू हो रहे हैं तो आपको इस क्या के लिए वॉट बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना, वॉट बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पर इस क्या के लिए आपको लिखना है जिस भी टेंस की बात हो रही है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बता दी, प्रेजेंट सिंपल की डू या डज है, डू या डज है, तो इन्हीं से आपको शुरू करना है। और पास्ट सिंपल की मैंने बताई डिड है, तो डिड से ही शुरू करना है। और फ्यूचर सिंपल की मैंने बताई विल है, तो विल से ही शुरू करना है, विल से ही शुरू करना है। दूसरा और देख लें कि तुम चाय क्यों पीते हो। अब यहाँ पर देख सकते क्यों, WH फैमिली यानी कि कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सब अगर बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको शुरुआत करनी है WH वर्ड से, यानी कि वॉट, वेयर, व्हेन, विच, इस तरीके से शुरुआत में आपको ये लिखना है। यहाँ पर नहीं लिखना है क्या, क्या ये शुरू में हो रहा है, शुरू में स्टार्टिंग में क्या लिखा है। अब देखेंगे, अभी सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तुम चाय क्यों पीते हो, तुमने चाय क्यों पी, तुम चाय क्यों पियोगे। तो क्यों, ये कब, क्या, ये सब बीच में आ जाते हैं, है ना, ये बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के प्रश्नवाचक बनाए जाते हैं। तो चलिए, क्या तुम चाय पीते हो, तुम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तुम है ना सब्जेक्ट, इसलिए हमने डू लिखा है। डू रखा है इसलिए क्योंकि यू सब्जेक्ट है, नहीं तो डज लिख देते। अगर सब्जेक्ट ही होता, शी होता, तो उसी के अनुसार आपको डू डज को रखना है। तो डू के बाद में सब्जेक्ट आ गया, डू यू, फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तीनों में ही, ठीक है। जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो। अब यहाँ पर देखो, क्या तुमने चाय पी, तो क्या तुमने, तो यहाँ पर तो डिड तो सभी के साथ आएगा, पास्ट सिंपल में डिड यू, फिर ड्रिंक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड यू ड्रिंक टी। तो डू, डिड, विल, इन सभी के बाद में, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इन सभी के बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है, कर्ता रखना है जो काम को करने वाला है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब लिखनी है, वो भी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। डू यू ड्रिंक
टी, डू यू ड्रिंक टी हो गया, डिड यू ड्रिंक टी, यानी कि क्या तुमने चाय पी, क्या तुम चाय पियोगे, गे से एंडिंग हो गई, क्या से शुरू हो गया, तो विल यू, यहाँ पर विल यू ड्रिंक कर ले, विल यू ड्रिंक टी, विल यू ड्रिंक टी। हैव का मतलब भी यूज़ कर सकते हैं, हैव का मतलब भी ड्रिंक के सेंस में हम हैव का यूज़ भी करते हैं खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं तो पहले ड्रिंक का यूज़ करें। विल यू ड्रिंक टी, तो हैव भी गलत नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने बना लिया। अब यहाँ पर देखें, ये तो पहली टाइप आपने सीख ली, क्या से जो शुरू हो रहे हैं। अब ये देखें, तुम चाय क्यों पीते हो, तुमने चाय क्यों पी, तुम चाय क्यों पियोगे, इस तरीके के वाक्य कैसे बनाओगे। पहचान तो आपने देख ली, ते हो, फिर यहाँ पर पी, ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, गे पर वाक्य की एंडिंग हो गई है। तो तुम चाय क्यों पीते हो, तो सबसे पहले क्यों को हमने शुरुआत में रखा है, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, याद रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मतलब ये जो अभी सेंटेंस बनाया ना ऊपर वाला इंटरोगेटिव, एज इट इज़ रख देना है, बस इससे पहले कब, क्यों, क्या, कैसे की अंग्रेजी लिखनी है। तो तुम चाय क्यों पीते हो, तो वाई डू यू ड्रिंक टी, वाई डू यू ड्रिंक टी। इन सभी के आगे WH फैमिली वाला वर्ड रख देना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सभी को। तो यहाँ पर तुमने चाय क्यों पी, तो व्हाई डिड यू ड्रिंक टी, डिड लगा है तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और तुम चाय क्यों पियोगे, तुम चाय क्यों पीओगे, तो यहाँ पर वाई के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है विल, क्या लिखनी है, विल, वाई विल यू ड्रिंक टी, वाई विल यू ड्रिंक टी। तो इस तरीके से आप विल का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर डिड का और यहाँ पर डू का। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो सबसे पहले मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। यहाँ पर देखा डू नॉट, डज नॉट का हम जो है नकारात्मक में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर भी आपको इन्हीं हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं सहायक क्रिया की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं से ही आप पहचान पाते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो उम्मीद है कि पार्ट 3 भी आपको समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंसेस को बनाना बताया था, वहाँ पर क्रिया नहीं थी, कोई क्रिया का रूप नहीं था, बिना क्रिया के हम साधारण से वाक्य किस तरीके से बनाते हैं वो सब आपने सीखे। तो ये शुरुआती लेवल की बेसिक इंग्लिश ग्रामर है जिसमें आप सीख रहे थे शुरुआत से सही तरीके से अंग्रेजी को किस तरीके से लिखा जाए, पढ़ा जाए और बोला जाए।